नमस्कार, आप लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत है एसएससी जीडी डेली डोज में। होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, दैट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू डैम्स। एंड इसी वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट लेक्स दैट इज़ तालाब के रिलेटेड भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे टॉप 25 PYQs की। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। टेहरी बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है? दी ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा, उत्तराखंड जल विद्युत ऊर्जा, सिक्किम पवन ऊर्जा, महाराष्ट्र तपीय ऊर्जा। एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड जल विद्युत ऊर्जा, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो टेहरी डैम है वो उत्तराखंड में स्थित है एंड वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस प्रमुख नदी बेसिन के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है? दी ऑप्शंस आर कृष्णा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, महानदी बेसिन। एंड द करेक्ट आंसर इज महानदी बेसिन। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? दी ऑप्शंस आर भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, दैट इज नर्मदा घाटी परियोजना। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भाखड़ा नांगल बांध के बारे में सही नहीं है? दी ऑप्शंस आर यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, यह व्यास नदी पर बना हुआ है, यह बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है, यह कई उत्तरी राज्यों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज यह व्यास नदी पे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम व्यास नदी पे नहीं बना हुआ है, यह बना हुआ है सतलुज नदी पे और ये हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको अब ये कमेंट करके बताना है हमें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पे बना हुआ है और ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वायर है। जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो सरदार सरोवर है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज शिवा समुद्र बांध एशिया के सबसे पहले बांध में से एक है, किस लिए प्रसिद्ध है? दी ऑप्शंस आर जल विद्युत उत्पादन, बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण, जल खेल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जल विद्युत उत्पादन, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। शिवाना समुद्र डैम जो है वो कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पे स्थित है और इसका मेन पर्पस बनाने का 1902 में ये था कि जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ के जो मशीन्स हैं वहाँ पे पानी प्रोवाइड करना था उन मशीनों के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज सलाल बांध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दी ऑप्शंस आर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति और मनोरंजन, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन। एंड द करेक्ट आंसर इज जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो पावर जनरेशन। सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो बांध बना है वो चेनाब नदी पे बना है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द एट्थ क्वेश्चन। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? द ऑप्शंस आर गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी। एंड द करेक्ट आंसर इज यमुना। मूविंग टुवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन सागर बांध के बारे में सही नहीं है? यह कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भारत की शुरुआती सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, यह केवल पेय जल आपूर्ति के लिए उपयोगी है, यह जल विद्युत उत्पादन में मदद करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज यह केवल पेय जल आपूर्ति के लिए उपयोगी है। यह जो डैम है नागार्जुन सागर डैम, यह कृष्णा नदी पे बना हुआ है और ये दो राज्यों की सीमा पे बना है जो है अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। मूविंग टुवर्ड्स द टेंथ क्वेश्चन, दैट इज श्रीशैलम बांध किन दो राज्यों में स्थित है? द ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात। द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और ये बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन। मेट्टूर बांध पानी प्रबंधन के अलावा और किस लिए जाना जाता है? सुंदर प्राकृतिक दृश्य और पर्यटन, राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, भारत में सबसे बड़ा मछली पालन, एशिया का सबसे लंबा बांध। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सुंदर प्राकृतिक दृश्य और पर्यटन। ये जो बांध है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? दी ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसमें कोट को भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है एंड ये पिछले 2 बार कंटिन्यूस पूछा गया है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन। गंडक बांध किस द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है जो भारत और किस पड़ोसी देश के बीच हुआ था? द ऑप्शंस आर भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान। एंड द करेक्ट आंसर इज भारत और नेपाल। ये बिहार राज्य में स्थित है और गंडक नदी के ऊपर बना हुआ है, तो इसी के नाम पे ही डैम का नाम है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 14th क्वेश्चन। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? द ऑप्शंस आर भाखड़ा नांगल डैम, चंबल घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। एंड द करेक्ट आंसर इज चंबल घाटी परियोजना। गांधी सागर डैम जो है वो 4 मेजर डैम्स जो चंबल रिवर पे बने हुए हैं उनमें से एक है, और ये जो डैम है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स दी 15th क्वेश्चन, दैट इज वूलर झील को किस प्रकार के जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? दी ऑप्शंस आर स्थलीय जैव विविधता, मीठे पानी के जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता, पक्षी जैव विविधता। एंड द करेक्ट आंसर इज मीठे पानी की जैव विविधता। ये जो झील है वूलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका इनफ्लो सोर्स है झेलम नदी से। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 16th क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके लेक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लगून है किस राज्य में स्थित है? दी ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। अब लगून क्या होता है ये तो देवेश सर ने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बता ही रखा है, बट मैं फिर भी वापस बता देती हूँ। लगून इज एक्चुअली अ शैलो वाटर बॉडी जो सेपरेटेड होती है लार्जर वाटर बॉडी से, एक नैरो से लैंड के टुकड़े से। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द 17th क्वेश्चन। संभर झील मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लिए जानी जाती है? दी ऑप्शंस आर मीठे पानी की मछली पकड़ना, नमक उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, पक्षी देखना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नमक उत्पादन। ये जो लेक है ये राजस्थान में स्थित है और ये नमक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 18th क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम क्या है? दी ऑप्शंस आर गोविंद वल्लभ पंत सागर, भाखड़ा नांगल झील, हीराकुंड झील, सरदार सरोवर झील। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश में है और ये रिहांद डैम का रिजर्वायर है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 19th क्वेश्चन। पुलकित झील मुख्य रूप से भारत के किन 2 राज्यों के बीच है? दी ऑप्शंस आर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मूविंग टुवर्ड्स द 20 क्वेश्चन। डल झील भारत के अन्य झीलों से अलग करने की मुख्य विशेषता क्या है? दी ऑप्शंस आर खारे पानी, तैरती हुई बाघ, भूमिगत झरने, कोरल रीफ। एंड द करेक्ट आंसर इज तैरती हुई बाघ। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। अन्य तालाबों की तुलना में कैस्पियन सागर की कौन सी विशेषता अद्वितीय है? दी ऑप्शंस आर यह दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, इसमें सभी झीलों में सबसे अधिक लवणता है, यह सबसे बड़ा
सलगन अंतर्देशीय जल निकाय है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। द करेक्ट आंसर इज यह सबसे बड़ा सनगल अंतर्देशीय जल निकाय है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा लेक है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 22। बैकाल झील विश्व के बिना जमी हुई ताज़े पानी का लगभग 20% रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पानी का मुख्य स्रोत क्या है? द ऑप्शंस आर हिमपात, वर्षा का पानी, नदी और नाले का, ग्लेशियर। एंड द करेक्ट आंसर इज नदी और नाले का। द क्वेश्चन नंबर 23 इज बैकाल झील के सबसे गहरे झील बनने के लिए कौन सा टेक्टोनिक विशेषता जिम्मेदार है? द ऑप्शंस आर दरार घाटी, उपनिवेश क्षेत्र, दोष रेखा, ज्वालामुखी गतिविधि। एंड द करेक्ट आंसर इज दरार घाटी। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी झील को सामान्यतः सिकुड़ती झील के रूप में जाना जाता है? द ऑप्शंस आर बैकाल झील, अरल सागर, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील। एंड द करेक्ट आंसर इज अरल सागर। और इसे सिकुड़ती हुई झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक समय पर लार्जेस्ट लेक्स में से इसकी गिनती होती थी। अब नहीं होती क्योंकि जिस कंट्री में ये है, जो कि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच पड़ता है, उन देशों ने इतना उसमें से कैनाल बनाया और इतनी सिंचाई के लिए पानी का यूज़ किया कि उस रीज़न से सिर्फ ये पूरी झील जो है वो सिकुड़ गई, दैट इज़ श्रिंक होने लगी एंड ये ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट 25th क्वेश्चन, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसके महत्वपूर्ण जैविक विविधता के लिए जानी जाती है? द ऑप्शंस आर त्यांगनाइका झील, मालवी झील, विक्टोरिया झील, चाड झील। एंड द करेक्ट आंसर इज विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका में है एज क्वेश्चन सेज, और ये तंजानिया, युगांडा और केन्या इन तीनों कंट्रीज़ के बॉर्डर को टच करता है। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने डैम्स को कवर किया, लेक्स को कवर किया एंड इवन दो इंटरनेशनल लेक्स को भी कवर किया जो इम्पॉर्टेंट है एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिएगा। वी विल देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके।